नमस्कार, मैं लखनऊ से डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव। फागुन का महीना चल रहा है, हर मन में उमंग है, तरंग है, हर्ष है, उत्साह है, उल्लास है। ऐसे में लखनऊ द्वारा हिंदी साहित्य अकादमी की लखनऊ संभाग द्वारा एक रंगारंग कार्यक्रम लेकर के उपस्थित हुई हूँ आपके मध्य। जी हाँ, ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सौरभ जैन सुमन जी की अध्यक्षता में हो रहा है। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन कर रही हैं हिंदी साहित्य अकादमी की संगठन प्रमुख डॉक्टर अनामिका जैन अंबर जी। लखनऊ संभाग के अध्यक्षा शिखा श्रीवास्तव जी भी इस कार्यक्रम की प्रेरणादायक स्रोत है और हम इस कार्यक्रम में अनेक ख्याति प्राप्त कवियों को आमंत्रित किया गया है देश के राष्ट्रीय स्तर पर। और आइए परिचय कराते हैं और इस रंग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है जो पहला स्वर है निर्भय निश्चल जी, लखनऊ से उभरता हुआ एक बहुत ही बड़ा नाम, हास्य कवि, अनेक बड़े मंचों के संचालक। इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं गौरव गौरवान्वित जी, लखनऊ से उभरता हुआ ओज कवि, ओज का बड़ा नाम, और जिन्हें मैं हंसी मजाक में कहती हूँ कि लखनऊ से डॉक्टर कुमार विश्वास जी का नाम आप बनने जा रहे हैं। ठीक है, इसी कार्यक्रम में आमंत्रित की गई है लखनऊ से उभरता हुआ एक बहुत ही सुंदर सुरीला स्वर कीर्ति वानी जी, श्रृंगार रस की बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी कवित्री हैं आप, जिनकी रचनाएं आप सुनेंगे। और एक बाल कवित्री भी उपस्थित हुई है वान्या श्रीवास्तव जी, और मैं स्वयं इस कार्यक्रम का हिस्सा रहूंगी। तो जी हाँ, आगे संचालन की बागडोर निर्भय निश्चल जी के हाथों में देते हुए और सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं वंदना श्रीवास्तव वान्या इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं धमाकेदार होली पर पिचकारियों के रंग, कवियों के शब्दों, भाव और वाणी के संग। ज्वार भावनाओं का जो मन में उमड़ता है, तब आखरों का रूप धरती है कविता। आस पास घट रहे हादसों की कीचड़ में कुमुदनी बन के उभरती है कविता। शहीदों की अर्थी पे झरती है कविता, प्रेमियों के प्रेम में संवरती है कविता। लोग मानते हैं कागजों पे लिखी जा रही है, कवि जानते हैं कि उतरती है। क्या बात है। आदरणीय चिराग जैन जी की इन पंक्तियों के साथ मैं हास्य कवि निर्भय निश्चल आपका इस होली में आयोजित इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा आप लोगों को पता है, होली का महीना चल रहा है, फागुन चल रहा है। कार्यक्रम होली पर आमंत्रित है। होली वही जिसके लिए प्रियांशु गजेंद्र जी ने लिखा कि रंग से रंग मिले इतने, खुद रंग में डूबी नहा गई होली। प्रीति पुरातन जाग उठी, फिर प्रीति पुनीत जगा गई होली। साजन हैं जिनके घर में, उनके दुख दोष भगा गई होली। दूर बसे जिनके, उनके बस देह में आग लगा। क्या बात है भाई, वाह। रंग लगा गई गाल पे जो उसे चाह के भी तो छुड़ा नहीं पाए। रंग लगा गई गाल पे जो उसे चाह के भी तो छुड़ा नहीं पाए। फूल की गंध में डूबे रहे हम, फूल की गंध चुरा नहीं पाए। हाथ हिला गई आप चले, हम चाह के हाथ हिला नहीं पाए। नयन से दूर हुई जब से, किसी और से नयन मिला नहीं पाए। इसी होली में आयोजित एक कार्यक्रम है और मैं बिना देर किए लेकिन थोड़ी सी भूमिका जरूर बनाऊंगा इस कार्यक्रम के लिए कि हमारे देश के बड़े साहित्यकार, बड़े शायर आदरणीय जमुना प्रसाद उपाध्याय जी ने लिखा कि धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया। जो चरागों में जरा सी रोशनी है हमसे है, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। चलिए इस रोशनी को बिखेरते हुए बिना देर की हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, क्योंकि जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, अपने दामन को भिगोती ही चली जाती है। नेक कामे में कभी देर न करिए साहब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। हमारे मंच पर 4 कवि हैं। मेरे अतिरिक्त मैंने अपना परिचय दे दिया है। मैं निर्भय निश्चल हूँ, मैं हास्य कवि हूँ। मेरे 2 हाथ 2 पैर 2 कान 1 नाक और 1 मुंह है। मैं मनुष्य प्रजाति का जानवर हूँ और अयोध्या में पाया जाता हूँ। वहाँ जानवर ही पाए जाते हैं, क्योंकि अगर इंसान पाए जाते तो 500 वर्षों की तपस्या के पश्चात राम मंदिर बनने के बाद बिहार जाएं, ऐसा बिल्कुल ना होता। क्या बात है भाई, वाह। यहाँ पे थाली बजती थी। कोई बात नहीं, आप लोग नहीं बजाए, जिसको नहीं बजाया हम समझ रहे हैं उसको नहीं समझ में आया है। मैं बहुत पढ़ा लिखा कवि हूँ। अब मैं कवियों का परिचय आपसे कराता हूँ। मेरे जो दाहिने बैठी है छोटी सी बिटिया है, मैं उसको बिटिया ही कह सकता हूँ क्योंकि वो दीदी की बेटी है, तो मेरी भी बेटी ही लगेगी। ऐसा है ना? मैं ऐसा ही कह रहा हूँ। इसका नाम है वान्या श्रीवास्तव। बहुत ही अच्छी कवित्री है। अभी थोड़ा छोटी सी है, थोड़ा थोड़ा लिख रही है। अभी उसका क्या तेवर है अभी हम बाद में जानेंगे।
उसके बगल हमारे भाई गौरव गौरवान्वित, लखनऊ के बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकार, ओज के कवि। और आज वो क्या पढ़ते हैं, आज होली में देखते हैं ओज का क्या ठिठोली करते हैं होली में ओज के कवि। और मैं उनके दाहिने जो बैठी हैं कीर्ति शर्मा वानी जी, बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे की शायरा, और वो खुद भी बहुत खूबसूरत हैं। और आज लाली लिपस्टिक लगा के आई हैं, सीधा पार्लर से आई हैं। अगर आप उनको बिना मेकअप देखे तो हो सकता है बहुत अच्छी लगे, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं घर से आई हूँ मैं। और उनके बगल जो बैठी हैं, जो आज के इस कार्यक्रम की संयोजिका हैं, आयोजिका हैं, और आज का पेमेंट भी वही करेंगी स्टूडियो का, आदरणीय वंदना श्रीवास्तव दीदी। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत आभार। अब मैं कवि सम्मेलन बिना देर किए शुरू करता हूँ। ये हमारे कवि सम्मेलनों की परंपरा रही है कि हम हमेशा कनिष्ठता से वरिष्ठता के क्रम में ले जाते हैं। हमारे इन 4-5 लोगों के बीच में जो सबसे छोटी कलम है, हमारी बिटिया, जिसका नाम है वान्या श्रीवास्तव, मैं उसको आमंत्रित करता हूँ। 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ। मुनव्वर राना सर ने कभी लिखा कि सियासत की सुनरबंदी से सच्चाई छुपाती है, ये जैसे सिसकियों का जख्म सहनाई छुपाती है। वो लड़की चाहती है और कुछ दिन माँ को खुश रखना, वो कपड़ों की मदद से अपनी लंबाई छुपाती है। एक बार जोरदार स्वागत करें वान्या श्रीवास्तव। बहुत स्वागत है बिटिया। स्वागत है बच्ची। नमस्कार, मेरा नाम है वान्या श्रीवास्तव। आज मैं एक कविता सुनाने वाली हूँ। सबसे सुंदर एक ही नाम, राम 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 राम, सदा जो करते अच्छे काम, राम 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 राम, जिनसे सुंदर होता धाम, राम 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 राम, सभी जपो सुबह शाम, राम 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 राम। बहुत सुंदर, क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। वान्या, होली पे कुछ नया, होली पे आप कुछ लिखी हो अगर तो सुनाइए। हम जानते हैं आप लिखी जरूर होंगी। हाँ, टॉपिक मिला होगा। बहुत बढ़िया। बच्चों का सबसे प्यारा त्योहार होली है भाई, होली है। रंगों की करो बचा, होली है भाई, होली है। भुजिया खाओ बार बार, होली है भाई, होली है। दुश्मन को भी प्यार दिखाओ, होली है भाई, होली है। चलिए, बहुत बहुत शानदार, अच्छा बहुत ही है। कम उम्र में बहुत ही अच्छा लिख रही हैं। जिस उम्र में हम लोग कविता का का नहीं जानते थे, उस समय वो वी और ता भी जान रही हैं। एक बार जोरदार तालियां क्या बात है। चलिए, बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। हम उनके भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं, उज्जवल मंगल कामना करते हैं। अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वान्या जी के दाहिने जो छोटे कद के बड़े कवि बैठे हुए हैं, भाई गौरव गौरवान्वित, बहुत ही ओज के बहुत ही बड़े कवि हैं और इस समय बहुत बड़े मंचों पे हैं। इधर इनका मथुरा और उज्जैन, काशी, तमाम कवि सम्मेलन इनके लगे हुए हैं। अपनी व्यस्तताओं के बीच भी यहाँ पे आज उपस्थित हैं, हम उनके आभारी हैं। ओज के कवि हैं तो ओज के कवि जिनके प्रतिनिधित्व करते हुए कवि हरिओम पवार जी ने लिखा कि मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन वन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ। धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती पर आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में। मुझको ये दुनिया पूरी लाचार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। तो कभी उर्मिलेश शंकधर जी ने लिखा कि तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो, खोलकर कान जरा वक्त की धड़कन सुन लो। अब न तुम प्यार या श्रृंगार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। सिर्फ कुंठाओं की अभिव्यक्ति नहीं है कविता, काम क्रीडाओं की आसक्ति नहीं है कविता। कविता हर देश की तस्वीर हुआ करती है, निहत्थे लोगों की शमशीर हुआ करती है। तुम भी कविता का यही सार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। तो मैं ऐसे ही अंगार लिखने वाले कवि भाई गौरव गौरवान्वित का जोरदार ताली से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं गौरव गौरवान्वित, ओज कवि, आप सबके समक्ष देखिए होली का महोत्सव चल रहा है पूरा। होली में हंसी ठिठौली तो होती है, लेकिन ऐसी होली ही क्या जब देश की स्थिति बहुत विषम परिस्थितियों से जब देश जूझ रहा हो, तो होली हम कैसे मनाएं। 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं, सुनिएगा।
कि गर्त में गिरते हुए परिवेश की चिंता नहीं, गर्त में गिरते हुए परिवेश की चिंता नहीं, और मानस में लिखे संदेश की चिंता नहीं, और मानस में लिखे संदेश की चिंता नहीं। और वो स्वयं को भारती का लाल कहना छोड़ दे, वो स्वयं को भारती का लाल कहना छोड़ दे, देश में रहकर जिसे इस देश की चिंता नहीं, देश में रहकर जिसे, देश में रहकर जिसे इस देश की चिंता नहीं। भाई आजकल नौजवान पीढ़ी की क्या स्थिति है, वो किस तरह से कहते हैं पूरा देश युवाओं के कंधों पर चलता है, परंतु अगर सारे युवा इसी तरह रील बनाते रहे तो ये देश किसके कंधों पर चलेगा। 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं, सुनिएगा कि प्रेम की केवल कथाएं बांचने वाली जवानी, प्रेम की केवल कथाएं बांचने वाली जवानी, और ये जीवन नशे में काटने वाली जवानी, और ये जीवन नशे में काटने वाली जवानी एक दिन निश्चित पतन कर देगी अपने देश का, ये एक दिन निश्चित पतन कर देगी अपने देश का, ये रील पर ठुमके लगाकर नाचने वाली जवानी, रील पर ठुमके लगाकर नाचने वाली जवानी। एक क्षण समर्पित करता हूं, सुनेगा कि अगर हम लोग होली की बात करें और हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की बात ना हो तो ये होली का महोत्सव पूरा नहीं होता है। एक क्षण समर्पित करता हूं, सुनेगा कि सारे द्वेष दंभ छोड़ प्रेम से करे जो बात, ऐसे प्रेमियों को बस प्यार देना चाहिए, और ना बनाइएगा बेटियों को अबला भी, बेटियों के हाथ हथियार देना चाहिए। और बात स्वाभिमान की जहां भी आए याद रहे, तलवार वक्ष में उतार देना चाहिए, और राम की धरा पे खड़े राम का प्रमाण मांगे, ऐसे राम द्रोहियों को मार देना चाहिए, ऐसे राम द्रोहियों को मार देना चाहिए। और जैसा कि आदेश हुआ था कि होली है तो होली पर भी कुछ पढ़ना है, और होली पर देखिए माँ राधा और भगवान श्री कृष्ण की होली कैसी होती है। अच्छा, एक क्षण समर्पित करता हूँ, सुनिएगा कि रंग भर पिचकारी भर के रंगों में सारी, राधा जी पे मारते गुलाल कृष्ण लाल जी, रंग भर पिचकारी भर के रंगों में सारी, राधा जी पे मारते गुलाल कृष्ण लाल जी। और चाल ढाल मत वाली दृष्टि चितवन वाली, नैनन से फेंकते हैं जाल कृष्ण लाल जी, नैनन से फेंकते हैं जाल कृष्ण लाल जी। और फागुन के मास राधा ढूंढत है कान्हा जी को, लुका छिपी करत कमाल कृष्ण लाल जी, लुका छिपी करत कमाल कृष्ण लाल जी। और मार रंग अंग पर राधा जी को तंग कर, प्रेम भी कैसा कि मार रंग अंग पर राधा जी को तंग कर, ठुमक चलत जात चाल कृष्ण लाल जी, ठुमक चलत जात चाल कृष्ण लाल जी। और देखिए होली पर जो सबसे गांव में मनहर परिवेश होता है वो अपनी भौजाई के संग होली खेलने में होता है। तो उसी पर याद आ गया, मुनव्वर राणा सर रहे हैं लखनऊ के, बहुत ही बड़े शायर रहे मुनव्वर राणा सर। उन्होंने लिखा, ना कमरा जान पाता है ना अंगड़ाई समझती है, ना कमरा जान पाता है ना अंगड़ाई समझती है, कहाँ देवर का दिल अटका है भौजाई समझती है। तो भाई ने कितना अच्छा आदरणीय मुनव्वर राणा जी का शेर कोट करके मुझे आमंत्रित किया इस गीत के लिए। तो एक गीत बनता है, देखिए अगर भाभी से ठिठौली ना की जाए होली पर तो होली कैसे पूरी होती है, और वो भी गांव के परिवेश में रह करके। तो एक गीत समर्पित करता हूँ, सुनिएगा, सभी लोग का साथ मिले मन मिले, कि एक साथ मिलके सारे देवरों की टोलियां, एक साथ मिलके सारे देवरों की टोलियां, भाभियों के साथ मिलके होंगी अब की होलियां, भाभियों के साथ मिलके होंगी अब की होलियां। मुझे लगता है कि आप लोग अगर तालियों से साथ दें तो ये गीत अच्छा भी लगेगा, कि एक साथ मिलके सारे देवरों की टोलियां, एक साथ मिलके सारे देवरों की टोलियां, भाभियों के साथ मिलके होंगी अब की होलियां, भाभियों के साथ मिलके होंगी अब की होलियां। और इसका पहला
दूसरा बंद सुनिएगा, हाँ, क्या मनहर परिवेश है हाँ। कि भंग के रंगों में रंगी भाल पे चमक रही, भंग के रंगों में रंगी भाल पे चमक रही, गुलाल की तिलालिमा जो गाल पे चमक रही, गुलाल की तिलालिमा जो गाल पे चमक रही, और डगमगा रहे नशे के चाल पे चमक रही, डगमगा रहे नशे के चाल पे चमक रही, अब दिलों के राज प्रेम ताल से चमक रही, अब दिलों के राज प्रेम ताल से चमक रही, ओ है लुभा रही ये सब की प्रेम में जो बोलियां, है लुभा रही ये सब की प्रेम में जो बोलियां, भाभियों के साथ मिलके होंगी अब की होलियां, भाभियों के साथ मिलके होंगी अब की तो होलियां। देखिए, और भाभियां तो साथ में रहती हैं, हाँ। और अगर कहीं होली के परिवेश में सालियां आ जाएं तो क्या सोने पे मन सुहागा, क्या सोने पे क्या सुहागा। मनहर हाँ। परिवेश बनता है, मतलब कहते हैं कि पांचों उंगलियां घी में हो जाती साली हैं। तो साली का नाम आया तो मुझे एक शेर और याद आ स्वागत गया। लखनऊ के एक शायर हैं जलाल लखनवी, उन्होंने लिखा कि सालियां हो तो सताने में मजा आता है, हाँ, सालियां हो तो तो सताने सताने में में मजा मजा आता आता है। है, जैसे खुजली हो खुजाने में हाँ। मजा आता है। स्वागत है। हाँ, तो स्वागत है, स्वागत देखिए, अगर सालियां आ जाएं और सालियों के मन में होता क्या है, हाँ, सुनिएगा हाँ, भाई। हाँ। दूसरा बंद कि दिल में देवरों के प्रेम राग गुनगुना गई, हाँ। दिल में देवरों के प्रेम राग गुनगुना गई, भाभियां तो प्रेम से लिपट गले लगा गई, हाँ। भाभियां तो प्रेम से लिपट गले लगा गई, वो एक बार थी मिली वो सालियां भी भाग गईं, हाँ। एक बार थी मिली वो सालियां भी भाग गईं। और इसके पहले मैं बताना चाहता हूँ इस बंद में कि हम लोग मैं जो है अपने घर का सबसे छोटा भाई हूँ भाइयों में, तो इसमें मैं जो है सबसे छोटा जीजा लगता हूँ सालियों का। अच्छा। मैं सबसे छोटा भाई हूँ। तो अपना सुनेगा वर्णन कर रहे हैं। कि एक बार थी मिली वो सालियां भी भाग गईं, क्या? एक बार थी मिली वो सालियां भी भाग गईं, छोटे वाले हैं पसंद जीजा जी बता गई, छोटे वाले हैं जीजा जी पसंद छोटे भी हैं। जीजा जी बता गई, ओ आ रही है याद रुक नहीं रही है हिचकियां, आ रही है याद रुक नहीं रही है हिचकियां, भाभियों के साथ मिलके होंगी अब की होलियां। क्या बात है। और ये आखिरी बंद इसका बहुत सुनिएगा, क्या मनहर परिवेश होता है होली में। मैं बाई सुनिएगा तरफ से तुमको स्वागत करता हूँ। कि फागुनी है माह फागुनी है रंग ढंग भी, हाँ। क्या क्या फागुनी हो गया है अच्छा। कि फागुनी है माह फागुनी है रंग ढंग भी, फागुनी ये हो गया गुलाल वाला अंग भी। पता नहीं चल रहा है कि गुलाल है कि गुलाल का अंग है। हाय हाय। अच्छा। कि फागुनी ये हो फागुनी है माह फागुनी है रंग ढंग भी, फागुनी ये हो गया गुलाल वाला अंग भी, ओ फागुनी नशे में डूब हो रहे हैं व्यंग भी, हाय हाय। फागुनी नशे में डूब हो रहे हैं व्यंग भी, भाभियों के साथ साथ सालियों के संग भी, हाय हाय। भाभियों के साथ साथ सालियों के संग भी, और रंग हाथ भर इशारे कर रही हैं सालियां, हाय। रंग हाथ भर इशारे कर रही हैं सालियां, भाभियों के साथ मिलके होंगी अब की होलियां, एक साथ मिलके सारे देवरों की टोलियां, भाभियों के साथ मिलके होंगी अब की होलियां, भाभियों के साथ मिलके होंगी अब की होलियां। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत एक बार सुंदर। पुनः जोरदार तालियां हो जाए भाई गौरव गौरवान्वित के लिए।
इनकी रचनाओं से हमें ये पता चला कि ये मंच पे चाहे जितना भी होज पलते हो, ये बाहर से तो विवेकानंद है लेकिन अंदर से आसाराम भरा है। इनके अंदर एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। यहाँ आज हमने ये जाना क्या इन्होंने भाभी साली किसी को नहीं छोड़ा है। एक बार पुनः तालियां मैं चाहता हूँ मंच से। और मैं अब आप सबका ध्यान गौरव भाई के दाहिने जो बैठी हुई हैं उनका दाहिना हाथ कीर्ति वाणी जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। आज सोशल मीडिया के जमाने में जहाँ लड़कियां सोशल मीडिया पे अश्लील अभद्र कपड़े पहनकर डांस कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, उस दौर में भी कीर्ति वाणी जैसी एक लड़की जो संस्कारों को जीती है, जो सांस्कृतिक परिवेश को जीती है, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसके बोलने का तरीका, उसका अंदाज, उसका लहजा, उसकी लज्जा जो स्त्री का गहना होती है, जिसको कहा जाता है कि स्त्री का गहना है शर्म, तो वो शर्म उस गहने को ओढ़े हुए कीर्ति वाणी, भले वो आज मेकअप में आई है, वो इसलिए आई है क्योंकि स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुई थी, नहीं तो वो नहीं आती है, बहुत सिंपल रहती है। वो आजकल के उन लड़कियों को, पुराने जमाने की लड़कियों के प्रतिनिधित्व करके रह रही है। जो आजकल जो लड़कियां संस्कृति को जी रही हैं उन लड़कियों में से है कीर्ति वाणी। मैं उसको आज कमल आग्ने भैया के एक छंद से आमंत्रित करता हूँ। रावण के बारे में कहा जाता है कि चलत दसानन डोलत अवनी, उसके चलने से पूरी धरती हिलती थी, लेकिन वो क्या नहीं हिला सका था। कमल आग्ने भैया ने बहुत अच्छा लिखा। उन्होंने लिखा कि सिया के हिया में किया पिया राम जी ने जोड़ तोड़, जिसे कोई स्वर्ण युक्त ना खिला सका। सिया के हिया में किया पिया राम जी ने जोड़। कीर्ति वाणी उसी तरह की लड़की है, उसी तेवर को जीती है। सिया के हिया में किया पिया राम जी ने जोड़ तोड़, जिसे कोई स्वर्ण युक्त ना खिला सका। रमा में रमे है राम, राम में रमे है रमा, सिया को कोई असत्य विष ना पिला सका। जानकी ने ले ली जब एक तिनके की ओट, 20 आंख वाला एक आंख ना मिला सका। और रावण ने चरणों से धरती हिला दी, किंतु धरती की बिटिया का चित्त ना हिला सका। बहुत शुक्रिया निर्भय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ और अपनी बहुत ही प्रिय वंदना दीदी का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इतनी अच्छी महफिल सजाने के लिए, क्योंकि इतनी अच्छी महफिल सजाने के लिए भी एक थोड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। तो हम सभी आपके साथ हैं दीदी, बहुत शुक्रिया आपका। और ये ओज फागुन ऐसा महीना है, होली एक ऐसा उत्सव है कि ओज कवि को भी श्रृंगार में लाकर खड़ा करता है। क्या बात है, क्या भूमिका है भाई, क्या भूमिका है। ओज कवि को जब श्रृंगार में ला सकती है तो फिर बेशक मैं श्रृंगार कवित्री हूँ, तो श्रृंगार से ही 4 पंक्तियां कि फागुन में जब होली आती है तो कैसे हमारा स्त्रियों का मन किस तरह से फागुनी हो जाता है कि सुनिएगा कि फूल राहों में आहे भरेंगे वहाँ, फूल राहों में आहे भरेंगे वहाँ, तेरे कदमों की आहट पड़ेगी जहाँ। फूल राहों में आहे भरेंगे वहाँ, तेरे कदमों की आहट पड़ेगी जहाँ। देखकर तुझको मैं संवर जाऊंगी, देखकर तुझको मैं संवर जाऊंगी, छोड़कर तुझको फिर जाऊंगी मैं कहाँ। क्या बात है, छोड़कर तुझको मैं जाऊंगी फिर कहाँ। यहीं से 4 पंक्तियां फागुनी रखती हूँ, सुनिएगा। रंग लगाए मुझको साजन फागुन में, रंग लगाए मुझको साजन फागुन में, रंग लगाए मुझको साजन फागुन में, अंग अंग मोरा निखर जाए, अंग अंग मोरा निखर गया तन फागुन में। रंग लगाए मुझको साजन फागुन में, अंग अंग मोरा निखर गया तन फागुन में। मैं मुरझाई कलियों जैसे बिखरी थी, मैं मुरझाई कलियों जैसी बिखरी थी, उसने छुआ तो संवर गया मन फागुन में। क्या बात है, फागुन में बहुत बहुत शुक्रिया। उसने छुआ तो मन संवर गया फागुन में। और यहीं से 4 पंक्तियां रखती हूँ कि स्वागत है। मैं ना रंग गुलाल किसी से लगवाऊं, मैं ना रंग गुलाल किसी से लगवाऊं, अपने दोनों गाल न लाल मैं करवाऊं। मैं ना रंग गुलाल किसी से लगवाऊं, अपने दोनों गाल न लाल मैं करवाऊं। प्रियतम मेरे आएंगे परदेश से जब, प्रियतम मेरे आएंगे परदेश से जब, उनके हाथों लालो लाल मैं हो जाऊं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इससे सिद्ध होता है कि इनके प्रियतम परदेश में रहते हैं। आगे बताइए। कोई बात नहीं है, मेरे कोई प्रियतम है नहीं, पंक्तियां हैं। बुरा न मानो, होली है, पंक्तियां हैं। और यहीं से
4 पंक्तियां ये रखती हूँ, संदेश देती हूँ इस होली में कि हमें कैसे क्या करना है जी स्वागत। और हमारा मन, हमें लोगों के मन, हमें कैसा, हमें अपना मन रखना चाहिए। वहीं पे मैं संदेश देना चाहती हूँ इस होली में कि धरा से आसमां तक जा सके वो राग गाना है। हाय हाय। धरा से आसमां तक जा सके, धरा से आसमां तक जा सके वो राग गाना है, लगी जो आग नफरत की उसे हमको बुझाना है। हाय हाय। धरा से आसमां तक जा सके वो राग गाना है, लगी जो आग नफरत की उसे हमको बुझाना है। घृणा के भाव मर जाए खिले सब फूल करुणा के। घृणा के भाव मर जाएं, घृणा के भाव मर जाएं खिले सब फूल करुणा के, मिटाकर द्वेष अंतस का हृदय उपवन बनाना है। क्या बात है, हृदय उपवन बनाना है, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और एक संदेश देना चाहती हूँ मैं आप सभी को, सभी हमारे यहाँ स्टडी कर रहे होते, संघर्ष कर रहे होते, तो वहीं से 4 पंक्तियां रखती हूँ कि सबकी बातों में आके बिखरना नहीं, सबकी बातों में आके बिखरना नहीं, जिंदगी में कभी सौदा करना नहीं। क्या बात है, सबकी बातों में आके बिखरना नहीं, जिंदगी में कभी सौदा करना नहीं। लोग तोड़ेंगे बेशक तेरा हौसला, लोग तोड़ेंगे बेशक तेरा हौसला, लाख मुश्किल हो राहों से डरना नहीं। क्या बात, लाख मुश्किल हो राहों से डरना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जैसा कि हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं 4 पंक्तियां पहले और रखती हूँ स्वागत। श्रृंगार की ही कि आज की ये अमावस गुजर जाने दो, आज की ये अमावस गुजर जाने दो, चांद चमकेगा फिर पूर्णिमा आने दो। आज की ये अमावस गुजर जाने दो, चांद चमकेगा फिर पूर्णिमा आने दो, लालिमा फिर से चेहरे पे छा जाएगी, नूर ही नूर चेहरे पे छा जाएगा, प्यार को प्यार से प्यार बरसाने दो। क्या गजब है, क्या गजब है, क्या गजब। बहुत शुक्रिया, बहुत आनंद, प्यार को प्यार से प्यार बरसाने दो, प्यार को प्यार से प्यार बरसाने दो। बहुत शुक्रिया। और यहीं से मैं आज की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो यहीं से मैं 4 पंक्तियां अपनी रखती हूँ। एक गजल की कुछ पंक्तियां मैं अशार रखती हूँ, सुनिएगा कि कसे जब तंज दुनिया तो वो दामन भीग जाता है। क्या बात, कसे जब तंज दुनिया तो वो दामन भीग जाता है, कहीं बेटी अगर रो दे तो आंगन भीग क्या बात है भाई, वाह। कसे जब तंज दुनिया तो वो दामन भीग जाता है, कहीं बेटी अगर रो दे तो आंगन भीग जाता है। न देखें पाँव के छाले करे वो काम ही लेकिन, न देखें पाँव के छाले करे वो काम ही लेकिन, जहाँ कमियां निकाले सब वहाँ मन भीग जाता है। क्या बात, बढ़िया, सब वहाँ मन भीग जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और यही फागुन और ये होली के त्योहार पे मैं 4 पंक्तियां और रखती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो अगर हम घर में बेटियों को मारते हैं तो हम होली कैसे मनाएंगे। जैसा भी गौरव जी ने पढ़ा, भाभीयों के संग होली एक श्रृंगारमय हो जाती है, खुशहाली लाती है जो, तो हम जब बेटियां ही नहीं होंगी तो हम किसके संग होलियां मनाएंगे। तो यहीं से मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ कि इस कदर टूटकर मन बिखरने लगा, इस कदर टूटकर मन बिखरने लगा, भ्रूण हत्या जो देखी तो मरने लगा। इस कदर टूटकर मन बिखरने लगा, भ्रूण हत्या जो देखी तो डरने लगा। लक्ष्मी है दुर्गा है शारदे बेटियां, लक्ष्मी है दुर्गा है शारदे बेटियां, मारकर कृत्य कैसे तू करने लगा, मारकर कृत्य कैसे तू करने लगा। इसी संदेश के साथ में आपसे यही विनती करती हूँ आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे कि आप बेटियों को मारे नहीं, उन्हें सहेजें। वो फूल हैं, हमारा भविष्य है और हम भी आगे भविष्य है। तो हम यही आशा करते हैं आप हमको बहुत ही मान सम्मान देंगे, बेटियों का साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए कीर्तिवाणी के जी के लिए। मैंने जैसा कहा था बिल्कुल वो उसी तेवर की कवित्री रही। उन्होंने बहुत अच्छा सुनाया। उन्होंने कहा बेटियों को मत मारिए। तो यही लखनऊ के एक कवि हैं चेतराम अज्ञानी दादा, उर्दू में उन्होंने अवधी में उन्होंने लिखा, उनकी अगर पेटन में ही बिटिया मार दिया हो तो, अगर पेटन में ही बच्चा मार दिया हो तो बेटवन तीना बेटवा भी यही हो का। क्या बात है, लॉजिक है। अगर बेटियां मर गई तो शादी का लड़के लड़कों में होगी।
तो इसी भाव को हम रखते हुए कि आगे हम ऐसा कोई कृत्य ना करें। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, मैं भूल गया, आज इन सब लोगों में महिला केवल एक ही हैं आदरणीय हमारी वंदना श्रीवास्तव दीदी बाकी सब लड़कियां हैं, हम सब उनके अनुज हैं। तो वंदना श्रीवास्तव दीदी जो महिला शक्ति का आज प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं। कभी मैंने लिखा था कि ज्ञान की शक्ति देवियां नहीं रखना चाहता, ज्ञान की शक्ति देवियां नहीं रखना चाहता, आज इंसान नेकियां नहीं रखना चाहता। ये कैसा दौर है, ये कैसा दोहरा मापदंड है जमाने का कि गुड्डा रखता है गुड़िया नहीं रखता। क्या बात है भाई, वाह। ऐसा दोहरा मापदंड है जमाने का कि गुड्डा रखता है गुड़िया नहीं रखना चाहता। हमारे बीच वंदना श्रीवास्तव दीदी जो इस कार्यक्रम की संयोजिका हैं, हम सबकी बड़ी बहन है। इससे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को छोटा भाई मानती हैं। आदरणीय वंदना श्रीवास्तव दीदी को मैं आमंत्रित करता हूँ 4 पंक्तियों से कि दुख भी ला सकती है लेकिन जनवरी अच्छी लगी, जिस तरह बच्चों को जलती फुलझड़ी अच्छी लगी, रो रहे थे सब तो मैं भी फूट कर रोने लगा, वरना मुझको बेटियों की रुखसती अच्छी लगी। एक बार जोरदार ताली से वंदना श्रीवास्तव दीदी। बहुत बहुत आभार निर्भय जी। और आज हम सभी हिंदी साहित्य अकादमी के इस बहुत ही अच्छे शानदार कार्यक्रम होली के रंगारंग कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। और अभी आपने मेरे छोटे भाई बहनों को सुना होगा, जी हाँ, होली के अनेक रंग आपने देखे। उसी उपलक्ष्य में कुछ अपनी रचनाएं लेकर के आपके मध्य उपस्थित हुई हूँ। एक दृश्य शब्दों के माध्यम से खींचती हूँ। राधा जी मन में बैठी है कि आज वो कृष्ण को भिगो देंगी, कान्हा जी को भिगो देंगी। और उधर से कान्हा जी की टोली कुछ और ही सोच के आती है। देखिएगा, एक छोटी सी 4 पंक्तियां रखती हूँ कि करती ठिठोली राधिका सखियों के संग, करती ठिठोली राधिका सखियों के संग, रंगों में रंग दूंगी आज त्रिपुरारी को। करती ठिठोली राधिका सखियों के संग, रंगों में रंग दूंगी आज त्रिपुरारी को। लाल रंग में श्याम रंग में जो प्यारे अति न्यारे लगे, श्याम रंग में जो प्यारे अति न्यारे लगे, लाल पीला कर दूंगी मोहन मुरारी को। इतने में ग्वालों ने घेर लिया गोपियों को, बंसी छोड़े हाथ धरा रंग की पिचकारी को। इतने में ग्वालों ने घेर लिया गोपियों को, बंसी छोड़े हाथ धरा रंग की पिचकारी को। श्याम रंग में फिर मन से भिगो दिया है, कान्हा प्यारे प्यारे ने राधा प्यारी प्यारी को। प्यारे प्यारे ने राधा प्यारी प्यारी को। बहुत सारी आपने रचनाएं सुनी है, बहुत ही हर्ष का विषय है। और एक और दृश्य खींचती हूँ निर्भय जी आपके मध्य। नई नवेली दुल्हन पहली होली पीहर में मनाई जाती है, ऐसा हिंदू धर्म में रिवाज है। और नई नवेली दुल्हन जो है पहली होली मैके में करने आई है, और उसके साथ उसके सजन होली खेल के गए हैं। और वो उस दृश्य को अपनी सखी से कैसे व्यक्त करती है, उस भाव को कैसे रखती है, मैं आपके मध्य रखना चाहूंगी। स्वागत है। कंगन चूड़ी हुए रंगीले, कंगन चूड़ी हुए रंगीले, हुई रंगीली पायलिया, खेल गए हैं ऐसी होली मुझसे मेरे सांवरिया। कंगन चूड़ी हुए रंगीले, हुई रंगीली पायलिया, खेल गए हैं ऐसी होली मुझसे मेरे सांवरिया। सांवरी सूरत नैना नशीले, सांवरी सूरत नैना नशीले, ली हाथ में रंग मुस्काए रहे हैं। कैसे बचाऊं मैं खुद को सखीरी, वो धीरे से पास में आए रहे। झुमके बिंदिया हुए रंगीले, झुमके बिंदिया हुए रंगीले, हुई रंगीली झांझरिया, खेल गए हैं ऐसी होली मुझसे मेरे सांवरिया। दूसरा दृश्य देखिएगा कि प्रेम के रंग में ऐसी रंगी मैं कि खुद का ही रंग ढूंढे ना पाऊं। क्या बात है। प्रेम के रंग में ऐसी रंग
रंगी मैं कि खुद का ही रंग ढूंढ ही ना पाऊं। चाल कहीं है कदम तो कहीं को चलूं मैं कहीं और जाऊं। फागुन का असर, चाल कहीं है कदम तो कहीं को चलूं मैं कहीं और जाऊं। अब की फागुन ने ऐसे मैं नाची, अब की फागुन ने ऐसे मैं नाची, जैसे कोई बावरिया क्या बात है, खेल वाह, वाह, गए वाह, वाह, हैं वाह। क्या बात है। मुझसे बहुत बढ़िया। मुझसे मेरे सांवरिया। और सांवरिया। अंतिम पंक्तियां रखती हूँ स्वागत। कि प्रेम के रंग ने अंग छुआ तो मैं गीत बनी एक पावन सा। क्या बात है। प्रेम के रंग ने अंग छुआ तो मैं गीत बनी एक पावन सा। वाह। मुझको लुभावे है रंग सभी जग लागे मुझे मन भावन सा। वाह, जब वाह, आप वाह। प्रेम में होते हैं, हाँ। मुझको लुभावे है रंग सभी जग लागे मुझे मन भावन सा। पिए संग मैं तो ऐसे डोली, पिए संग मैं तो ऐसे डोली, शाम धरजूं बांसुरी। क्या बात है। खेल वाह, गए वाह, वाह, हैं वाह। ऐसी होली मुझसे मेरे सांवरिया। सांवरिया। कंगन चूड़ी हुए रंगीले, हुई रंगीली पायलिया, खेल गए हैं ऐसी होली मुझसे मेरे सांवरिया। बहुत तो अभी चारों कवियों ने, कवित्रियों ने, जो भी जो थे, सब लोगों ने अपना काव्य पाठ कर लिया है। अब मैं केवल एकमात्र मैं ही बचा हूँ काव्य पाठ करने के लिए। मुझे आमंत्रित करने का दम किसी में नहीं है, इसलिए मैं खुद को आमंत्रित कर रहा हूँ। होली का महीना है, मैं चार पंक्तियां रखता हूँ, आप लोग सुनिएगा। दिल्ली में इलेक्शन हुआ, अरविंद केजरीवाल जी हारे। मैं बात वहीं से शुरू करता हूँ। स्वागत है भाई। आप सबका आशीष मिले, सुनिएगा। अरे आशीर्वाद है बच्चे। कि स्वागत है। तुम्हें ये प्यार की रोली मुबारक, क्या बात है। तुम्हें ये प्यार की रोली मुबारक, हम्म, और मेरे साथ जो खेली मुबारक। तुम्हें ये प्यार की रोली मुबारक, और मेरे साथ जो खेली मुबारक, और छिड़क अरविंद पर भगवा कलर को। अरविंद केजरीवाल कलर भगवा है, भगवे पे ध्यान दीजिए। छिड़क अरविंद पर भगवा कलर को, कहा मोदी ने की होली मुबारक। क्या बात है भाई। छिड़क होली है। छिड़क अरविंद पर भगवा कलर को, कहा मोदी ने की होली मुबारक। इसी क्रम में और दिल्ली में इलेक्शन और हुआ। अवध ओझा सर बहुत वायरल टीचर, हाय हाय राजा बनो, राजा बनो, राजा बनो, सबसे कह रहे थे राजा बनो, तो मैंने भी उनको राजा बनाने के लिए 4 पंक्तियां लिखी है। सुनिएगा कि वो अब लोगों का ढाढ़स खो रहे हैं, वो अब लोगों का ढाढ़स खो रहे हैं, जो कहते थे कि राजा बो रहे हैं। वो अब लोगों का ढाढ़स खो रहे हैं, जो कहते थे कि राजा बो रहे हैं। और सुना है जब से हैं दिल्ली से हारे, सुना है जब से हैं दिल्ली से हारे, अवध ओझा जी बोझा डरे। क्या बात है। सुना है जब से हैं दिल्ली से हारे, अवध ओझा जी बोझा। ये मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं खुद ही ताली बजाने लगा अपनी ही पंक्तियों पे। कोई बात नहीं, इसको आत्ममुग्धता नहीं कहा जाएगा, नहीं बहुत सही है। आत्म प्रशंसा है ये। हाँ, मैं 4 पंक्तियां और रखता हूँ होली पे ही कि समय समय पर दुनिया अपना ढंग बदलती रहती है। समय समय पर दुनिया अपना ढंग बदलती रहती है, जैसे कोई तितली अपना संग बदलती रहती है। और उस लड़की को रंग लगाने का कोई मतलब ना है, उस लड़की को रंग लगाने का कोई मतलब ना है। वो लड़की गिरगिट जैसी है, रंग बदलती रहती है। क्या बात है। रंग लगाने का कोई क्या मतलब बात है ना भाई। है। हमारी दीदी अभी पढ़ रही थी, वंदना दीदी, मैंने उनके लिए दोहा एक लिखा है। हास्य का कभी हूँ तो दोहा लिखूंगा मैं, मुझे विश्वास है कोई अन्यथा नहीं लेगा। कि जीजा ने दीदी से क्या कहा मैं बताता हूँ, एक दो। हाँ, और फिर दीदी का जवाब सुनिए। जीजा ने कहा, मैंने लिखा कि जीजा दीदी से कहें मैं तेरा हस्बैंड। जीजा दीदी से कहें मैं तेरा हस्बैंड, दीदी बोले चुप रहो 11वें बॉयफ्रेंड। ये मैंने केवल हंसाने के लिखा, इसका सच्चाई से कोई रिलेटेड नहीं है, इसका सच्चाई से कोई नाता नहीं है।
मैं अभी तक होली पे पढ़ रहा था, अब मैं आपको अपना तेवर असली दिखाता हूँ। मैं पुरुष विमर्श का कवि हूँ। मैं पुरुषों की तरफ से स्त्रियों से प्रश्न पूछता हूँ, यह मेरा काम है। तो कितना भी तू मेकअप कर ले, बहुत मेकअप करती हैं लड़कियां, अभी देखो कर रही थी। कितना भी तू मेकअप कर ले गोरी थोड़ी हो जाएगी। हाँ, कितना भी तू मेकअप कर ले गोरी थोड़ी हो जाएगी। गाजर गाजर ही रहती है, मूली थोड़ी हो जाएगी। क्या बात। कितना भी तू मेकअप कर ले गोरी थोड़ी हो जाएगी। गाजर गाजर ही रहती है, मूली थोड़ी हो जाएगी। और चाहे जितना बहस करो तुम, रोटी रोटी ही रहती है। तर्क सुनिएगा मेरा। चाहे जितना बहस करो तुम, रोटी रोटी ही रहती है। ऊपर तेल लगा देने से पूरी थोड़ी हो जाएगी। चाहे जितना बहस करो तुम। अच्छा था। अब दूसरा तर्क सुनिएगा, स्वागत है भाई। 4 पंक्तियां और सुनिएगा कि सभी को जलाने का क्या फायदा है। सभी को जलाने का क्या फायदा है, कि यूं मुस्कुराने का क्या फायदा है। अरे लड़कियों, मुझको तुम ये बताओ, लिपस्टिक लगाने का क्या फायदा है। क्या बात है भाई। लिपस्टिक लगाने का अब सोचिए, अगर फायदा है तो हम भी लगाया करें और नहीं है तो आप लोग लगाना बंद करें। तो ये मेरा तर्क थे। और भी है, मुझको इग्नोर करके चलती हो, मुझको इग्नोर करके चलती हो और सबसे बोल करके चलती हो। मुझको इग्नोर करके चलती हो और सबसे बोल करके चलती हो। बाल जब बांधने की शय है तो बाल क्यों खोल करके चलती है। सब लोग बाल खोलिए। बाल बांधने के लिए है कि खोलने के लिए है। मैं केवल लॉजिकल बातें करता हूँ। मैं बहुत पढ़ा लिखा कवि हूँ, लेकिन समय की अपनी सीमा है। मैं ज्यादा अपनी पढ़ाई का ज्ञान नहीं बांटूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करते हैं हिंदी साहित्य अकादमी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सौरभ जैन सुमन सर का, जिन्होंने अपने बैनर के तले कार्यक्रम करने का हमें अवसर दिया। और उसके अलावा संगठन प्रमुख आदरणीय अनामिका जय नंबर मैम का बहुत बहुत आभार। हमारे लखनऊ की विभागाध्यक्ष शिखा श्रीवास्तव जी का बहुत आभार। और आदरणीय वंदना श्रीवास्तव दीदी का बहुत बहुत आभार। और आप लोगों से पुनः मैं विनती करता हूं कि इसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम लोग पुनः मिलेंगे। सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुरा न मानो, होली है।